सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज के तीसरे फिल्म के बारे में, जिसका नाम है द हॉबिट द बैटल ऑफ फाइव आर्मीज। अब तक हमने देखा था कि बॉनी एराबोर पहुंच चुके थे, यानी कि अपने घर, और वहां पहुंचने के बाद ना चाहते हुए भी उन्होंने ड्रैगन को भड़का दिया और अब ड्रैगन तबाही के इरादे से लेकवुड पहुंच चुका है और उसके आने की आहट सारे लेक वासियों को मिल चुकी है। इसीलिए यहाँ पे हर तरफ अफरा तफरी और खौफ का माहौल है। तभी बार्ड की नजर पड़ती है उस ड्रैगन पे और उस ड्रैगन को देखते ही बार्ड एकदम बौखला सा जाता है और वो चिल्लाने लगता है और सबको कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि बार्ड को पता है कि सिर्फ वही है जो ड्रैगन को मार सकता है। लेकिन यहाँ पे बार्ड की सुनने वाला कोई भी नहीं है। सब लोग अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि अब ड्रैगन ने अपने मुंह से आग बरसाना शुरू कर दिया है। और इन सारी चीजों को देखते ही बार्ड और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वो यहाँ से कैसे भी बाहर निकलना चाहता है। तभी उसकी नजर पड़ती है यहाँ के मास्टर पे, जो अपना सारा खजाना लेकर के यहाँ से भाग रहा है। तभी बार्ड एक रस्सी फेंकता है मास्टर की तरफ और उसके गले में एक फंदा लगा करके यहाँ से बाहर निकल जाता है। और अब बार्ड पहुँचता है उस जगह पे जहाँ से उसके पिता ने ड्रैगन पे वार किया था और बार्ड भी यहाँ पे ड्रैगन पे अंधाधुंध तीर चलाने लगता है। लेकिन बार्ड के साधारण तीर इस ड्रैगन पे कोई काम नहीं करने वाले। तभी हम टोरियल और बोनो को देखते हैं, जो कि बार्ड के बच्चों को लेकर के यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और अब बार्ड के बेटे की नजर पड़ती है अपने पिता पे और वो अपने पिता को जैसे ही तीर चलाते हुए देखता है, उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसे एक तीर दिया था संभाल के रखने के लिए, क्योंकि वही तीर ड्रैगन का खात्मा कर सकता है। इसीलिए बार्ड का बेटा उस तीर को लेकर के अपने पिता की तरफ आगे बढ़ता है और जल्दी उस तीर को लेकर के अपने पिता के पास पहुंच जाता है। और बार्ड अपने बेटे को सलामत देखने के बाद बहुत खुश होता है। तभी वो ड्रैगन बार्ड की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मुझे मारने की कोशिश करो। और इन्हीं बातों के दौरान बार्ड की नजर पड़ती है ड्रैगन के एक जख्म पे और बार्ड समझ जाता है कि उसके पिता के कुछ तीर निशाने पे लगे थे, लेकिन यहाँ पे ड्रैगन ने सारे धनुष को तबाह कर दिया है। इसीलिए बार्ड अब अपने बेटे के कंधे पे तीर रखता है और अपने ड्वेरिश तीर से उसी जगह पे निशाना लगाता है जहाँ उसके पिता ने ड्रैगन को घाव दिया था। और अब ड्रैगन धीरे धीरे बार्ड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर बार्ड अपने तीर को छोड़ता है और तीर एकदम निशाने पे जाकर के लगती है और ड्रैगन को बहुत वर्षों के बाद एक बार फिर से दर्द का एहसास होता है और देखते ही देखते इस ड्रैगन की मृत्यु हो जाती है। तभी हमारे सामने लोनली पर्वत का दृश्य आता है और हम सारे बोनो और हॉबिट को देखते हैं और ये सारे लोग यहाँ पे यही बात कर रहे होते हैं कि अचानक से लेक टाउन में बिल्कुल शांति हो गई और इन्हें समझ में आ जाता है कि किसी ने ड्रैगन को मार दिया है। और इस बात से ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब ये खजाना इनका है। और अब धीरे धीरे सुबह हो जाती है और लेक टाउन के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि अब ड्रैगन मर चुका है और सारे लोग बार्ड को यहाँ पे शाबाशी भी देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ लेक टाउन बिल्कुल तबाह हो चुका है और अब ना ही यहाँ पे लोगों के पास रहने के लिए घर है और ना ही खाना। इसीलिए यहाँ पे सबके सब बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी बार्ड कहता है कि हमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ड्रैगन मर चुका है। इसका मतलब ये है कि बोनो ने अब कब्जा कर रखा होगा लोनली माउंटेन पे और उन्हें सारा का सारा खजाना भी मिल गया होगा। और थोरिन ने हम सबसे वादा किया था कि उसे जैसे ही खजाना मिलेगा वो उसका एक हिस्सा हम सारे लोगों को देगा। इसीलिए अब हम सबको लोनली माउंटेन की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि अब हमारी जिंदगी को वो खजाना ही बदल सकता है। और ये सारे लोग एराबोर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम किली, फिली और तीसरे बोने को देखते हैं, जो कि लोनली माउंटेन पहुंच चुके हैं और वो अपने सारे भाइयों से मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन यहाँ पे थोरिन बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसने पूरा का पूरा खजाना छान मारा है, लेकिन उसे कहीं भी आर्किन स्टोन नहीं मिला। इसीलिए वो धीरे धीरे अजीब होते जा रहा है और थोरिन में भी उसके दादा थ्रोर की झलकियां नजर आ रही हैं, क्योंकि थ्रोर भी खजाने की लालच में पागल सा होते जा रहा था। इसीलिए थोरिन बिल्बो से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि आर्किन स्टोन कहाँ है, और बिल्बो कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तब थोरिन और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि जरूर मेरे समूह में से ही किसी ने आर्किन स्टोन को चुराया है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं आर्किन स्टोन को ढूंढ के रखूंगा और जिसने उसे चुराया है मैं उसे बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। और थोरिन की आंखों में यहाँ पे खून नजर आता है, क्योंकि वो अपने ही लोगों पे शक कर रहा है। वो अपने भतीजों पे शक कर रहा है, जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ इसी के लिए लड़ाई की है। और यहाँ पे बिल्बो थोरिन को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो तुम्हारे अपने लोग हैं, उन पे शक मत करो। लेकिन थोरिन यहाँ पे किसी की भी नहीं सुनने वाला और इस चीज को देखने के बाद बिल्बो थोड़ा डर भी जाता है, क्योंकि वो आर्किन स्टोन बिल्बो के पास है। तभी हम लेक टाउन के इंसानों को देखते हैं, जो कि लोनली पर्वत के बहुत ही नजदीक आ गए हैं और ये बात थोरिन को पता लग जाती है और वो अपने सारे साथियों को कहता है कि यहाँ के सारे दरवाजे बंद कर दो, हम खजाने में से किसी को एक ढेला तक नहीं देने वाले। तब थोरिन के साथी उसे याद दिलाते हैं कि लेकिन तुमने लेक टाउन के लोगों से वादा किया था और अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। लेकिन थोरिन अब बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं है। इस खजाने का काला साया उसे अपने वश में करते जा रहा है। इसीलिए वो सबसे कहता है कि मुझे अपने वादे की बिल्कुल भी परवाह नहीं, चाहे मैंने कुछ भी कहा हो उस वक्त, लेकिन इस समय मैं किसी को एक ढेला तक नहीं दूंगा इस खजाने से। इसीलिए यहाँ पे चारों तरफ दीवार बनाओ और अगर जरूरत पड़ी तो हम सबसे लड़ेंगे। तभी हम थ्रेंडुइल को देखते हैं, जो अपनी सेना लेकर के लोनली माउंटेन की तरफ चला आ रहा है। तभी उसकी मुलाकात होती है बार्ड से और थ्रेंडुइल बार्ड से कहता है कि मुझे भी अपना हिस्सा लेना है उस खजाने से। और अब इंसान और एल्व्स दोनों एक साथ आने लगते हैं लोनली माउंटेन की तरफ और अब लोनली माउंटेन के द्वार पे एक बहुत बड़ी सेना खड़ी होती है
ये एल्फ्स की सेना होती है और इनके साथ इंसान भी होते हैं। तभी हमारे सामने डोल गुलदूर का दृश्य आता है और हम गैंडाल्फ को देखते हैं जो कि अधमरी हालत में यहाँ पे एक पिंजरे में पड़ा हुआ है। तभी यहाँ पे आती है गैलेड्रियल और वो गैंडाल्फ को पिंजरे से छुड़ाने के बाद नेक्रोमेंसर से लड़ने लगती है, लेकिन नेक्रोमेंसर यहाँ पे गैलेड्रियल पे भारी पड़ने लगता है। तभी यहाँ पे सारूमान और एल्रोंड आ जाते हैं और अब ये तीनों मिल करके नेक्रोमेंसर से लड़ने लगते हैं और जल्दी ही नेक्रोमेंसर की हालत खराब हो जाती है। और यहाँ पे हम गैलेड्रियल की पूरी शक्तियाँ देखते हैं। वो अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके नेक्रोमेंसर को वापस भेज देती है, लेकिन अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करने के बाद गैलेड्रियल बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। और अब गैलेड्रियल गैंडाल्फ को कहती है कि वो यहाँ से चला जाए और गैंडाल्फ को रेडागास्ट यहाँ से लेकर के जाने लगता है। तभी एल्रोंड सारूमान से पूछता है कि क्या नेक्रोमेंसर हमेशा के लिए मर गया, और सारूमान कहता है कि नहीं, वो तब तक गायब है जब तक उसके हाथों में अंगूठी नहीं जाती। एक बार उसके उंगलियों में वो अंगूठी चली गई तो वो पुनः जीवित हो उठेगा। तभी हम फिर से बोनो को देखते हैं और अब सारे के सारे बोने बहुत ही ज्यादा परेशान हैं क्योंकि थोरिन बिल्कुल ही बदल चुका है और सबसे ज्यादा बिल्बो परेशान है। वो इस दुविधा में फंसा हुआ है कि क्या वो आर्किन स्टोन थोरिन को दे या फिर ना दे। इसीलिए बिल्बो एक बोने से बात करता है और कहता है कि अगर थोरिन को आर्किन स्टोन मिल जाए तो क्या वो पहले जैसा हो जाएगा, और वो बोना कहता है कि नहीं, आर्किन स्टोन मिलने के बाद उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होगी क्योंकि खजाने का मोह कभी भी कम नहीं होता, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। और ठीक ऐसा ही थोरिन के दादा के साथ भी हुआ था। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद बिल्बो समझ जाता है कि उसे आर्किन स्टोन को कभी भी थोरिन को नहीं देना चाहिए। तभी हम बार्ड को देखते हैं जो कि दरवाजे पर आकर के चिल्ला रहा है कि उसे थोरिन से बात करनी है। फिर थोरिन और बार्ड बात करने लगते हैं और बार्ड थोरिन को कहता है कि क्या तुम्हें अपना वादा याद नहीं, तुमने लेकटाउन वासियों से वादा किया था कि तुम उन्हें इस खजाने में से एक हिस्सा दोगे, तो अब तुम यहाँ के राजा बन चुके हो, तो एक राजा होने का कर्तव्य निभाओ और अपने वादे को पूरा करो। लेकिन थोरिन कहता है कि मैंने किसी से कोई भी वादा नहीं किया और इसीलिए मैं किसी को कुछ भी नहीं दूंगा, तुम सबके सब अभी मेरे द्वार से चले जाओ वरना मैं तुम सब पे हमला करूंगा। और बार्ड समझ जाता है कि थोरिन बिल्कुल बदल चुका है और अब उन्हें युद्ध करनी ही पड़ेगी, इसीलिए वो थोरिन से कहता है कि तब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब एल्फ्स और इंसान दोनों मिल करके तुम्हारा सामना करेंगे। लेकिन इन सारी बातों का थोरिन पे कोई भी असर नहीं होता। तभी उसे सारे बोने और बिल्बो मिल करके समझाने लगते हैं कि तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए और हमें कभी भी इनसे युद्ध नहीं करनी चाहिए। लेकिन थोरिन किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है और अब बिल्बो समझ जाता है कि यहाँ पे युद्ध होके रहेगा, इसीलिए युद्ध रोकने के लिए उसे ही कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए बिल्बो रात में चुपके से यहाँ से निकल जाता है ताकि वो एल्फ्स और इंसानों से बात कर सके। तभी हम गैंडाल्फ को देखते हैं जो कि थ्रेंडुइल और बार्ड के पास पहुंच चुका है और वो इन दोनों को कहता है कि ये समय बोनो से लड़ने का नहीं है बल्कि अपनी सेना को तैयार करने का है, क्योंकि बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है। ऑक्स की एक विशाल सेना इधर ही आ रही है और अगर हम सब ने मिलकर उन्हें नहीं हराया तो वो एक एक करके हमें हराएंगे और पूरी दुनिया पे अपना कब्जा कर लेंगे। और ये ऑक्स बहुत ही हिंसक है, कोई एक बिरादरी इनका सामना नहीं कर सकती और उन्हें कभी भी नहीं हरा सकती, इसीलिए हमें एकजुट होकर के इनका सामना करना पड़ेगा अगर हमें इनसे जीतना है तो। और इन सारी बातों को सुनने के बाद थ्रेंडुइल गैंडाल्फ से कहता है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो अपने बोने दोस्तों को बचाने की, लेकिन हम उनसे युद्ध करके रहेंगे। और ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे बिल्बो आ जाता है और बिल्बो को देखते ही थ्रेंडुइल कहता है कि क्या वो बोने डर गए जो उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है, और बिल्बो कहता है कि नहीं, यही तो उन बोनों की समस्या है कि वो कभी नहीं डरते और वो अपने सम्मान के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं युद्ध नहीं चाहता और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मरे। और इतना कहने के बाद बिल्बो आर्किन स्टोन को बाहर निकालता है और इस आर्किन स्टोन को देखते ही सारे लोग भौचक्का रह जाते हैं। तब बिल्बो कहता है कि मैंने इसे खजाने से अपने 14वें हिस्से के रूप में लिया है और ये आर्किन स्टोन बहुत ही कीमती है थोरिन के लिए, इसके बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, इसीलिए ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे देने के बाद थोरिन से तुम अपना हिस्सा मांग सकते हो और कभी युद्ध होगी ही नहीं। और इन सारी बातों को सुनने के बाद थ्रेंडुइल भी मान जाता है और अब गैंडाल्फ बिल्बो से कहता है कि तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, लेकिन अब तुम्हें थोरिन के सामने नहीं जाना चाहिए क्योंकि थोरिन को उस खजाने ने अपने वश में कर रखा है और अगर थोरिन को पता चली कि तुमने आर्किन स्टोन को थ्रेंडुइल को दिया है तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, इसीलिए अब तुम यहाँ ही रहोगे और तुम लोनली माउंटेन कभी भी वापस नहीं जाओगे। और इतना कहने के बाद वो बिल्बो को विश्राम करने के लिए भेज देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद गैंडाल्फ को पता लगता है कि बिल्बो यहाँ से भाग चुका है, यानी कि बिल्बो अब लोनली माउंटेन्स की तरफ जा रहा है। और अब सुबह सुबह सारे एल्फ्स और इंसान पहुँचते हैं लोनली माउंटेन के द्वार पे और अब ये लोग थोरिन को आर्किन स्टोन दिखाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें ये आर्किन स्टोन तभी देंगे जब तुम हमें हमारा हिस्सा दोगे। लेकिन थोरिन कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, आर्किन स्टोन अभी भी महल के अंदर है, ये असली आर्किन स्टोन नहीं है। तभी वहाँ बिल्बो आ जाता है और कहता है कि वो असली आर्किन स्टोन है और उसे मैंने उन्हें दिया है। और इस बात को सुनने के बाद थोरिन आग बबूला हो जाता है और कहता है कि तुमने यहाँ पे चोरी की, चोर कहीं के। और बिल्बो कहता है कि मैंने कोई भी चोरी नहीं की, मैंने इसे अपने एक हिस्से के रूप में लिया है। मैं तुम्हें हमेशा से ये आर्किन स्टोन देना चाहता था, लेकिन तुम अब वो थोरिन नहीं रहे जिसे मैं जानता था। इस खजाने ने तुम्हें पागल बना दिया है। जिस थोरिन को मैं जानता हूँ वो अपने वादे से कभी भी नहीं मुकरता और वो अपने साथियों पे कभी भी शक नहीं करता, लेकिन तुम अब वो थोरिन नहीं रहे। लेकिन थोरिन पे इन बातों का कोई भी असर नहीं होता और वो अपने आदमियों को कहता है कि इसे अभी के अभी मौत के घाट उतार दो।
लेकिन कोई भी बोना यहाँ पे थोरिन को नहीं मारना चाहता, क्योंकि थोरिन ने सारी बातें सच कही है और सारे बोनों का भी यही कहना है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद थोरिन कहता है कि मैं खुद इसे मारूंगा, और वो जैसे ही बिल्बो पे हमला करने की कोशिश करता है उसके सारे साथी उसे रोकने लगते हैं। तभी गैंडाल्फ कहता है कि बिल्बो मेरा आदमी है और उसे मारने के बारे में तुम सोचना भी मत, तुम एक के बाद एक 1000 गलतियां करते जा रहे हो और एक राजा को ये चीजें कभी भी शोभा नहीं देती। और इस बात को सुनने के बाद थोरिन बिल्बो को नीचे भेज देता है और गैंडाल्फ से कहता है कि आज के बाद किसी जादूगर से मेरा कोई भी वास्ता नहीं। और अब बार्ड आखिरी बार थोरिन से पूछता है कि क्या तुम हमें हमारा हिस्सा दोगे? अगर तुम हमें हमारा हिस्सा दोगे तो हम तुम्हें आर्किंग स्टोन वापस दे देंगे, वरना तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। और थोरिन कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी हिस्सा नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम लोगों से युद्ध करूंगा। और अब सारे लोग युद्ध करने के लिए तैयार होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मुट्ठी भर बोनों को बड़ी ही जल्दी ढेर कर देंगे। और ये सारे लोग युद्ध करने की तैयारी कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एक विशाल सेना आती है और ये सेना होती है डैन की। और डैन थोरिन का चचेरा भाई है, वो अपने बोनों की विशाल सेना लेकर के आया है ताकि वो थोरिन की मदद कर सके। और डैन सबको धमकी देता है कि अगर जल्दी से तुम लोग यहाँ से नहीं गए तब मैं यहाँ की पूरी धरती को लाल कर दूंगा तुम्हारे खून से। और अब इस दृश्य को देखने के बाद लगता है कि यहाँ पे महायुद्ध होने वाला है बोनो एल्फ्स और इंसानों के बीच। लेकिन गैंडाल्फ डैन से कहता है कि तुम्हें हम लोगों से लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी डैन कहता है कि मैं हमेशा तुम लोगों से लड़ने को तैयार हूँ, खास तौर से थ्रेंडुइल से, क्योंकि उसने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। तभी गैंडाल्फ कहता है कि हमें एक साथ मिल करके ऑक्स का मुकाबला करना चाहिए। तब डैन कहता है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। और अब ये सारे लोग एल्फ्स पे हमला करने ही वाले होते हैं, तभी यहाँ पे ऑक्स की सेना चारों तरफ से आ जाती है और ये इन पे हमला करने ही वाले होते हैं। तभी डैन की पूरी सेना उन पे टूट पड़ती है और बोने बहुत ही बहादुरी से ऑक्स का मुकाबला करते हैं। लेकिन थ्रेंडुइल यहाँ पे एक बार फिर से अपना असली रूप दिखा देता है और वो कहता है कि ऑक्स से हमारा कोई भी वास्ता नहीं। तभी गैंडाल्फ कहता है कि वो बोने हम सबके लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऑक्स उन्हें हराने के बाद तुम पे टूट पड़ेंगे। और अब यहाँ पे थ्रेंडुइल थोड़ी देर तक सोचता है और वो अपनी सेना को आदेश देता है कि इन सारे ऑक्स को मार गिराओ। और अब यहाँ पे महायुद्ध शुरू हो जाता है। ऑक्स के खिलाफ सारे एल्फ्स, बोने और इंसान और जादूगर मिल के लड़ते हैं। तभी महल के अंदर बैठे सारे बोने थोरिन से कहते हैं कि हमें भी उनके साथ जा करके लड़ना चाहिए। लेकिन थोरिन कहता है कि हम अपने खजाने को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते और ये खजाना सबके जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तभी हम बार्ड को देखते हैं, जिसे पता लगता है कि ऑक्स की एक सेना उस तरफ गई है जिस तरफ इसका परिवार है और लेक टाउन के बाकी लोग हैं। इसीलिए बार्ड अपने परिवार और लेक टाउन के लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है। और अब हम फिर से थोरिन को देखते हैं और यहाँ के सारे बोने सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब थोरिन उन्हें लड़ाई में जाने के लिए कहेगा। लेकिन थोरिन के मन में खजाने के अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा। तभी थोरिन का एक साथी थोरिन के पास जाता है और कहता है कि मैं पूरी उम्र सिर्फ इस इंतजार में रहा कि तुम कब यहाँ के राजा बनोगे, और आज तुम यहाँ के राजा बन भी गए, लेकिन तुम बिल्कुल भी राजा नहीं लग रहे, क्योंकि तुम में राजा वाले कोई भी गुण नहीं है। और इस बात को सुनने के बाद थोरिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ से दूर चला जाता है। तभी थोरिन को वो सारी बातें याद आने लगती हैं, जितनी भी बातें लोगों ने उससे कही है। उसे बिल्बो की बात याद आती है और उसे अपने साथियों की बातें याद आती है। और अब यहाँ पे थोरिन को अजीब अजीब आकृतियां नजर आने लगती हैं। उसे ड्रैगन की भी आकृति नजर आती है और वो समझ जाता है कि ड्रैगन के काले जादू ने उसे वश में कर रखा है, इसीलिए उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ खजाने की बात गूंज रही है। और इन सारी चीजों को समझने के बाद थोरिन निश्चय करता है कि वो इस युद्ध को लड़ेगा। इसीलिए थोरिन अपने पूरे साथियों के साथ महल से बाहर निकलता है, फिर डैन की सेना में शामिल हो जाता है। और अब ये लोग एक एक करके ऑक्स को धूल चटाने लगते हैं। तभी थोरिन की नजर पड़ती है अजोक पे और वो सबको कहता है कि मैं अजोक के पास जा रहा हूँ, हम सबसे पहले अजोक को मारेंगे, फिर उसकी सेना ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और अब अजोक फिली और किली के साथ यहाँ से निकल पड़ता है उस पर्वत पे जहाँ पे अजोक है। और जब ये लोग पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं तभी इन्हें इस बात का एहसास होता है कि अजोक चाहता था कि हम यहाँ पे आए, इसीलिए अब हमें यहाँ से वापस चलना पड़ेगा। तभी हम नीचे बिल्बो और गैंडाल्फ को देखते हैं। तभी लेगोलस इनसे कहता है कि अजोक ने अपनी छोटी टुकड़ी के साथ हमें यहाँ पे उलझा रखा है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी सेना तो ऊपर से आ रही है। और बिल्बो इस बात को सुनते ही कहता है कि थोरिन अभी भी पर्वतों पे है, इसीलिए मैं थोरिन के पास जा रहा हूँ उसे आगाह करने। तब गैंडाल्फ उसे मना करता है और कहता है कि वहाँ पे हर जगह ऑक्स भरे पड़े हैं, तुम कभी भी उस तक नहीं पहुँच पाओगे। तब बिल्बो कहता है कि मैं पहुँच जाऊंगा। और इतना कहने के बाद बिल्बो यहाँ से निकल पड़ता है और यहाँ से बाहर जाते ही बिल्बो देखता है कि हर तरफ ऑक्स फैले हुए हैं, इसीलिए वो सबसे पहले अपनी अंगूठी पहनता है और भागता हुआ पहुंचता है थोरिन के पास और उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर ये लोग यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तभी इनके सामने आता है अजोक और उसने फिली को पकड़ रखा है और इनके सामने ही वो फिली को मार देता है, जिसे देखने के बाद किली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और थोरिन भी। और अब ये लोग अजोक को मारने के लिए यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पे चारों तरफ लड़ाई होने लगती है। और इसी बीच बोल्ग का सामना होता है बिल्बो से और बिल्बो बेहोश हो जाता है। और जब बोल्ग बेहोशी की हालत में उसे मारने वाला होता है तभी यहाँ पे टोरियल आ जाती है और वो बोल्ग से लड़ने लगती है। और यहाँ पे टोरियल और बोल्ग के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है और ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं और अंततः बोल्ग टोरियल पे भारी पड़ता है और वो टोरियल को मारने ही वाला होता है। तभी किली बोल्ग को देख लेता है कि वो टोरियल को मारने जा रहा है
इसीलिए किली भागता हुआ यहाँ पे आता है अपने प्यार को बचाने के लिए, और वो टोरियल को तो बचा देता है लेकिन बोल्ग यहाँ पे किली को मार देता है। और इस चीज को देखने के बाद टोरियल एकदम टूट जाती है। तभी बोल्ग टोरियल को भी मारने वाला होता है, लेकिन एन वक्त पे वहाँ पे लेगोलस आ जाता है और वो टोरियल को बचा लेता है और बोल्ग से उसकी लड़ाई होने लगती है। और लेगोलस और बोल्ग की लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलती है। कभी बोल्ग लेगोलस पे भारी पड़ता है तो कभी लेगोलस बोल्ग पे भारी पड़ता है, और इनकी लड़ाई ऐसे ही चलती जाती है, लेकिन अंततः लेगोलस बोल्ग को मार देता है। और अब हमें थोरिन और अजोग की लड़ाई देखने को मिलती है। इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई चलती है, और इनकी लड़ाई को देख के ऐसा लगता है कि अजोग बार बार थोरिन पे भारी पड़ रहा है। लेकिन थोड़े वक्त के बाद हम देखते हैं कि थोरिन अजोग को घायल कर देता है और उसे बर्फीले चट्टान के नीचे दफन कर देता है, और थोरिन को ऐसा लगता है कि उसने अजोग को मार दिया है। तभी अजोग चट्टान के नीचे से थोरिन पे वार करता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन इस बार थोरिन अजोग को मार देता है। लेकिन थोरिन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका है और अब थोरिन अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। तभी उसके पास बिल्बो आता है और थोरिन बिल्बो से कहता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे बारे में गलत सोचता रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत ही बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ खड़े रहे और तुमने मेरी हमेशा मदद की, एक सच्चे दोस्त की तरह, और मुझे फक्र है कि तुम मेरे दोस्त हो। और यहाँ पे थोरिन एक बार फिर से बिल्बो से माफी मांगता है और थोरिन अपना दम तोड़ देता है। और इस चीज को देखने के बाद बिल्बो बहुत ही ज्यादा भावुक होता है। तभी हम टोरियल को देखते हैं जिसके सामने किली मरा पड़ा है और टोरियल एकदम आंसुओं में डूबी हुई है। वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो चुकी है और वो कहती है कि आखिर इसके मरने से मुझे इतना दर्द और इतना दुख क्यों हो रहा है। तभी वहाँ थ्रेंडुइल आता है और कहता है क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा था। तभी यहाँ पे लेगोलस आता है और वो थ्रेंडुइल से कहता है कि अब वो यहाँ पे नहीं रह सकता, वो यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता है। तब उसे थ्रेंडुइल कहता है कि तुम्हें उत्तर की तरफ जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ पे कोई मिलेगा। और लेगोलस उत्तर की तरफ निकल पड़ता है और अगले फिल्म में हमें पता चलेगा कि आखिर थ्रेंडुइल ने लेगोलस को उत्तर में क्यों भेजा है। और अब यहाँ पे थोरिन का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और सारे लोग एराबोर को फिर पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बार्ड भी अपने लोगों के साथ शहर को फिर से बसाने की सोच रहा है। और अब हम फिर से बिल्बो को देखते हैं जो कि सारे बोनों को अलविदा कह रहा है, और यहाँ पे सारे लोग बहुत ही ज्यादा भावुक है। बिल्बो जाते वक्त सारे बोनों से कहता है कि तुम कभी भी शहर से गुजरो तो मेरे यहाँ जरूर आना, शाम के समय हमारे यहाँ चाय बनती है और हम कुछ ज्यादा ही चाय बनाते हैं। और इतना कहने के बाद गेंडाल्फ और बिल्बो शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर शहर के आगे गेंडाल्फ रुक के कहता है कि मेरा सफर यहीं तक का था, अब यहाँ से तुम्हें अपने घर अकेला ही जाना पड़ेगा। और जब बिल्बो यहाँ से जाने लगता है तभी गेंडाल्फ उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो अंगूठी है। तभी बिल्बो कहता है कि हाँ मेरे पास वो अंगूठी थी, लेकिन युद्ध के दौरान मैंने उसे खो दी। और इतना कहने के बाद बिल्बो यहाँ से निकल पड़ता है अपने घर के लिए। लेकिन बिल्बो जैसे ही अपने घर पहुँचता है वो देखता है कि उसके सारे सामान लोग यहाँ से लेकर के जा रहे हैं और एक आदमी बिल्बो के सारे सामानों को नीलाम कर रहा है, क्योंकि सबका यही मानना है कि बिल्बो मर चुका है। लेकिन बिल्बो कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी सारे लोग कहते हैं कि तुम किसी दस्तावेज को दिखाओ जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि तुम ही बिल्बो बैगिंस हो। फिर बिल्बो एक दस्तावेज दिखाता है और अपने घर के अंदर चला जाता है, और घर के अंदर जाते ही वो अपनी जेब से उसी अंगूठी को निकालता है, यानी कि उसके पास अभी भी वो अंगूठी है। और अब कहानी फिर से वर्तमान समय में आ जाती है और हम बिल्बो बैगिंस को देखते हैं जो कि अब बहुत ही बूढ़ा हो चुका है। वो 111 साल का हो चुका है और वो इस कहानी को अपने भतीजे फ्रोडो के लिए लिख रहा था, और अंततः उसने इस कहानी को खत्म कर दिया और वो इस बात को लेकर के बहुत ही खुश है। तभी उसके घर का दरवाजा बजता है और जब बिल्बो दरवाजे पे जाता है तो वो गेंडाल्फ को देखता है, और गेंडाल्फ को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। इस सीरीज में हमें और भी 3 फिल्में देखने को मिलती है जिनको हम जल्दी ही अपने चैनल पे एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।